चलिए, तो हमने क्वेश्चन को लास्ट क्लास में छोड़ करके गए थे, उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है सो दैट एवरी पॉजिटिव इन ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म फॉर q प्लस 3 और फॉर सम इंटीजर q। तो हम इस क्वेश्चन को किस तरह बनाना है उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि यह फॉर्म का होगा तो हम किससे किसको डिवाइड करेंगे। तो देखिए, हमने ले लिया कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो हमने मान लिया कि ये भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स एंड b बराबर बोले थे। b क्या होता है, तो हमको b जो है b से जिससे डिवाइड करते वो b होता है, ये क्या हो गया, डिविडेंड हो गया, या क्या हो गया, डिवाइडर हो गया। तो कोई कोसेंट आएगा q और रिमाइंडर क्या आएगा r। तो लिखेंगे एंड b बराबर 4। किसे डिवाइड करना है, 4 से। तो देखिए इतना तक हमने लेट a b ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स एंड b बराबर 4। नाउ ऑन a on dividing a by 4, then cube b quotient and rb the remainder। अब देखिए यहाँ पे r क्या है, रिमाइंडर है। हमने लिया कि हम जो a को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा जो कोसेंट होगा q मान लिए और रिमाइंडर क्या है, r। अगर रिमाइंडर r है और q कोसेंट है तो आप बोलिए कि हम यहाँ पर हमारा जो फॉर्म लिखा हुआ है इसके फॉर्म का आना चाहिए। तो याद रखिएगा, जब भी हम बताए थे कुछ दिन HCF निकालना होगा तो आपको यूज करना है लेमा का। और जब इस तरह से स्टेटमेंट को निकालना है, स्टेटमेंट ये इसके फॉर्म में लाना है, तो यह बताइए किसके थ्रू आएगा, ये तो लेमा के द्वारा ही दिया गया है। तो इसका मतलब कि यह जो फॉर्म का जो क्वेश्चन होगा इसको हम लोग लिखेंगे यूजिंग डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसमें लेमा का यूज नहीं करना है, इसमें डायरेक्ट किसका यूज करेंगे, एल्गोरिथम का, क्योंकि यह स्टेटमेंट हम सब कुछ लिख लिए हुए हैं और यह कोई इसका HCF जब निकालना होता है तब हम लेमा का यूज करके निकालते हैं। लेकिन जब इसको हम लोग प्रूव कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो देखिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का हम लोग यूज करेंगे। तो क्या कहता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, कि अगर कोई नंबर को किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका कोसेंट क्या होगा, q होगा और रिमाइंडर क्या होगा, r होगा। तो हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर bq प्लस, इतना तक हमने लिखा। अगर इसमें कहीं भी डाउट लग रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा है, उसको हम फिर से रिप्लाई देंगे कमेंट का। और अगर इतना तक समझ में आ गया हो तो हम इससे आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, चलिए तो बोलिए a बराबर bq प्लस क्या है, r है। तो हमने ये इस क्वेश्चन को हम हटाते हैं।
बोलिए ये बराबर बी क्यू प्लस क्या है आर, ए का मान कितना था, तो ए हम क्या माने हुए थे, यही था, नंबर तो यही था, बी क्या था तो 4 था, अब क्यू के तो परसेंट मान लिए, क्यू क्या है इंटीजर्स है, उसके बाद आर तो आर हो गया वी आर। अब यदि आर का मान क्या हो सकता है, आर बराबर 0 1 2 3, क्या 4 होगा, नहीं, क्योंकि 4 से छोटा ही होता है, तो इसलिए हम ए बराबर क्या लिख सकते हैं, पहला 0 रखेंगे तो 4 क्यू, दूसरा 1 रखेंगे तो 4 क्यू प्लस 1, दूसरा 2 रखेंगे तो 4 क्यू प्लस 2, तीसरा 4 क्यू प्लस 3। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है ए का 4 क्यू प्लस आर हो गया, और आर बराबर 0 1 2 3 रखें तो ए का जो पॉसिबल मान है 4 क्यू प्लस 1, 4 क्यू प्लस 2 और 4 क्यू प्लस 3 है। तो अभी बताएं, देखिए यह जो 4 क्यू है इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 क्यू कोमा 4 क्यू को 4 क्यू ही लिख सकते हैं प्लस 1, 4 क्यू प्लस 2, 4 क्यू प्लस 3। अब देखिए यह 2 का मल्टीपल है तो बोलेंगे यह क्यों नंबर है, तो इवन नंबर है। दूसरा, अब यह 4 क्यू प्लस क्या है 1, तो 4 क्यू अभी हम बोले यह क्या है, एक इवन नंबर, आप प्लस यह कौन नंबर है, एक ऑड नंबर है। दूसरा, यह 4 क्यू को लिख सकते हैं 2, यह 4 क्यू को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 क्यू प्लस 1, तो बोलिए यह 2 का मल्टीप्लीकेशन है तो यह भी एक कौन नंबर हो गया, इवन नंबर। दूसरा 4 क्यू प्लस 3, तो यह 4 क्यू क्या है, इवन नंबर, प्लस यह 3 क्या है, ऑड नंबर। तो देखिए यह इवन नंबर है, यह इवन नंबर प्लस ऑड नंबर, इवन नंबर, यह इवन नंबर आप प्लस ऑड नंबर अभी बताएं कौन नंबर आता है, ऑड नंबर। यह भी क्या है, इवन नंबर, और यह इवन नंबर प्लस क्या है, ऑड नंबर, तो यह क्या हो जाएगा, ऑड नंबर। यह एक इवन नंबर है, यह ऑड नंबर हो गया, यह इवन नंबर हो गया, यह क्या है, ऑड नंबर। तो अभी इस क्वेश्चन को हमको क्या बनाना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है वह किसके फॉर्म का होना चाहिए था, 4 क्यू प्लस 1, आप 4 क्यू प्लस 3 का ही फॉर्म का होना चाहिए, दूसरा किसी फॉर्म का नहीं होना चाहिए। तो बताइए यहाँ पर इवन नंबर जो है क्या इस क्वेश्चन के लिए लाइज कर रहा है, तो नहीं कर रहा है, तो इसको तो हमको जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे हियर 4 क्यू, चाहे बट लिख दीजिए, बट 4 क्यू और 4 क्यू प्लस 2 इफ क्लियरली इवन इंटीजर्स हेंस अगर यह इवन नंबर है तो बच गया कौन, 4 क्यू प्लस 1 और 4 क्यू प्लस 3, तो हेंस 4 क्यू प्लस 1 और 4 क्यू प्लस 2 इट क्लियरली ऑड इंटीजर्स। टेस्ट नहीं लिखिए हियर, तो इतना तक लिख दिए, बस एक लाइन और इसमें ऐड कर देंगे तो यह हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व। अब देखिए हमने लिख दिया कि यहाँ पे जो 4 क्यू है और 4 क्यू प्लस 2 यह एक क्या है, इवन इंटीजर्स है,
लेकिन इस क्वेश्चन के लिए, इस स्टेटमेंट के लिए तो हमको और दिखाना है, तो यह तो क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो हियर यहाँ पे 4q+1 और 4q+2 इट क्लियरली और इंटीजर्स, hence every positive odd integers it is form of 4q+1 और 4q+3। यही हमारा क्या हो गया। उम्मीद करते हैं इतना तक आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। तो अगर इतना समझ में आ गया तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। एक दो एग्जाम्पल और देखेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन कराएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं हम। क्वेश्चन है सो डैट every positive odd integers is of the form 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 for some इंटीजर। यह हमारे पास क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन पहले देख लेते हैं ताकि बेस हमारा मजबूत रहे। जिस तरह से एनसीईआरटी क्वेश्चन जब हम सोल्व करने चले बहुत आसान लगे। तो देखिए शो करना है कि एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 6q+3 6q+5 फॉर सम इंटीजर्स q। चलिए तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। आप खुद बोलिए यहाँ पे किस फॉर्म में लाना है हमको। तो 6q+1 है। तो देखिए अभी बोलिए नंबर कब बन सकता है। यह 1 समझिएगा रिमाइंडर है, q समझिएगा क्वोशेंट है, और 6 का समझिए इसे हम डिवाइड कर रहे हैं। 6 से डिवाइड करेंगे किस में, n में, तो q क्वोशेंट आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा r। तो देखिए फिर सब लैंग्वेज वही रहेगा, एक भी चीज अलग नहीं रहेगा इसमें। फिर वही लिखेंगे सॉल्यूशन इसका देखते हैं हम लोग। लेट ए बी पॉजिटिव, बोलिए पॉजिटिव है और यह कौन इंटीजर्स है, और, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे और इंटीजर्स। देखिए यहाँ पे अगर इवन रहता तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं इवन, यहाँ पे ऑड है तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे ऑड ही लिखेंगे। चलिए तो ए बी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स एंड, तो बोलिए बी क्या हो जाएगा, तो बी बराबर अभी किसे डिवाइड किया 6 से, तो यहाँ पे क्या हो गया 6। नाउ ऑन डिवाइडिंग a by 6, then the quotient
be q, then q be the quotient and r be the रिमाइंडर। जैसे हम इसको लिख दिए कि अगर एक नंबर ए है उसको 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्यू क्या है, कोसेंट है, और आर क्या है, रिमाइंडर। तो हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पे लेमा का यूज नहीं करना है। बार बार बता रहा है कि इस तरह से क्वेश्चन होगा उसमें किसका यूज करेंगे, एल्गोरिथम का, क्योंकि इसके फर्क का दिखाना था। लेमा क्या करता है, लेमा हम उस समय यूज करेंगे जहाँ पे शेप बनाएंगे। बाकी इस तरह से क्वेश्चन के लिए किसका यूज करेंगे, एक ट्रिक हो जाते हैं। अगर इस शेप निकालना हो तो लेमा का यूज कीजिए, इस तरह से क्वेश्चन बनाना हो, प्रूफ करना हो किसी स्टेटमेंट को, आप किसका यूज कर सकते हैं, एल्गोरिथम का यूज कर सकते हैं। कोई दिक्कत, चलिए Q बी द क्वेश्चन एंड R बी द रिमाइंडर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हम किसका यूज करेंगे, यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। अगर हम डिवीजन एल्गोरिथम का यूज कर रहे हैं तो बोलिए डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि कोई नंबर क्या है ए को हम क्या लिखेंगे, किससे डिवाइड कर रहे हैं, 6 से, 6 इंटू कोसेंट प्लस आर। यह सब चीज हम इसी के लिए इतना दिन से हम बता रहे हैं कि यह कोसेंट होता है या रिमाइंडर होता है। क्या जरूरत था, कुछ करने की कोई जरूरत था नहीं, सिर्फ यही क्वेश्चन को समझाने के लिए इतना सारा चीज को हम लोग पढ़े हैं, जिसके कारण आज बहुत ही आसान लग रहा होगा आप लोगों को। तो देखिए ये बराबर 60 प्लस क्या हो गया आर। तो बोलिए आर का मान क्या हो सकता है, तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और क्या हो सकता है 5, लेकिन 6 होगा नहीं। जिससे डिवाइड करेंगे तो वो नहीं होगा, क्योंकि अगर वो हो जाएगा तो रिमाइंडर फिर से क्या हो जाएगा 0। इसलिए कभी भी होगा 0 से बड़ा होगा, किससे छोटा होगा, जिससे डिवाइड करेंगे उससे क्या होगा, छोटा होगा। अब देखिए इसलिए ए का जो पॉसिबल मान होगा, वैल्यू होगा, ए बराबर पहला क्या लिखेंगे 0, तो क्या हो जाएगा 6q। दूसरा क्या रहेगा 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5। तो 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5। इतना तक क्या लिख दिए कि यार ए को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो ए का जो पॉसिबल वैल्यू होगा इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, इतना ही आएगा। अब देखिए अभी बताएं इसको हम क्या लिख सकते हैं, 60 को 2 इंटू 3, इसको यह क्या है, इवन है, यह क्या है, ऑर्डर है। इसी तरह लिख डायरेक्ट लिख देंगे तो पहले तो समझा चुके हैं। इसको भी 2 से क्या लेंगे कॉमन, तो 3q प्लस क्या हो जाएगा 1, इसमें से 3 कॉमन हो जाएगा, इसको इसी तरह लेंगे 6q प्लस 3, इसमें से भी 2 कॉमन हो जाएगा, जिसमें से 2 कॉमन होने वाला है उसको बाहर खाली कर देते हैं। तो 3q प्लस 2 आया 6q प्लस 5। अब देखिए यह 2 का मल्टीप्लीकेशन है, इसका मतलब क्या है, यह एक इवन नंबर है। यह 6q प्लस 1 यह एक इवन नंबर ऑड नंबर को जोड़ते हैं, तो पहले बता चुके हैं एक ऑड नंबर आता है, एक ऑड नंबर आता है। फिर यह 2 का मल्टीप्लीकेशन है, यह क्या हो गया, इवन नंबर। 6q प्लस 3 है तो यह एगो इवन हो गया, एगो ऑड हो गया, तो फिर क्या आएगा, ऑड ही आएगा। 2 का मल्टीप्लीकेशन है तो यह क्या हो गया, एक इवन नंबर है। तो लिख सकते हैं हम यहाँ पे here 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5 are odd integers, but 6q plus 2
देखिए यहाँ 2 का मल्टीप्लीकेशन है, और 6 प्लस 4 आर इवन इंटीजर्स। अगर यह एक ऑड इंटीजर्स है और यह एक क्या है, इवन इंटीजर्स है, तो इट क्लियरली क्या हम बोल सकते हैं कि कोई भी नंबर होगा तो इसके रूप का तो नहीं हो सकता है, तो किसके रूप का होगा, तो ये तो मैं उल्टा हो गया, यहाँ पे आप लिख लीजिए बट और यहाँ पे लिख लीजिए हियर। तो यह तो नहीं होगा तो क्या होगा, यही होगा, तो हेंस every positive when A is odd, then it clearly every positive integers is the form of बोलिए किसके फॉर्म का, 6q प्लस 1 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 और सम इंटीजर्स q। यहाँ पर जैसे था उसी तरह से लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिखिए हियर और यहाँ पर लिखिए व्हाट। ठीक, देखिए तो हम लिख दिए कि इससे क्लियर होता है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स होगा अगर उसको 6 से डिवाइड कर रहा है तो वह किसके फॉर्म का होगा, या तो 6q प्लस 1 के फॉर्म का होगा, 6q प्लस 3 का फॉर्म का होगा, या 6q प्लस 5 का फॉर्म होगा। यह हमारा क्या हो गया। कल से हम लोग एनसीईआरटी का 1.1 का सॉल्यूशन देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।